गणपताय नमः ओम 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 ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि ह्रीं श्रीं महालक्ष्माय नमः ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि ह्रीं श्रीं महालक्ष्माय नमः ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि ह्रीं श्रीं महालक्ष्माय नमः ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि ह्रीं श्रीं महालक्ष्माय नमः ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि ह्रीं श्रीं महालक्ष्माय नमः ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि ह्रीं श्रीं महालक्ष्माय नमः ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि ह्रीं श्रीं महालक्ष्माय नमः ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि ह्रीं श्रीं महालक्ष्माय नमः ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि ह्रीं श्रीं महालक्ष्माय नमः ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि ह्रीं श्रीं महालक्ष्माय नमः ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि ह्रीं श्रीं महालक्ष्माय नमः। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रु हे परम परमेश्वर क्षमा करो, क्या को हे दर या आकाश दवाई समाधि मनोजवं मार्गतुल्यं वें जितेन्द्र मुतामृष्टं वातातं जंग बाणवृथं मुक्तिराम तम सनं पपघे मनोजवं मार्गतुल्यं वें जितेन्द्र मुतामृष्टं वातातं जंग बाणवृथं मुक्तिराम तम सनं पपघे मनोजवं मार्गतुल्यं वें जितेन्द्र मुतामृष्टं वातातं जंग बाणवृथं मुक्तिराम तम सनं पपघे मनोजवं मार्गतुल्यं वें जितेन्द्र मुतामृष्टं वातातं जंग बाणवृथं मुक्तिराम तम सनं पपघे मनोजवं मार्गतुल्यं वें जितेन्द्र मुतामृष्टं वातातं जंग बाणवृथं मुक्तिराम तम सनं पपघे मनोजवं मार्गतुल्यं वें जितेन्द्र मुतामृष्टं वातातं जंग बाणवृथं मुक्तिराम तम सनं पपघे मनोजवं मार्गतुल्यं वें जितेन्द्र मुतामृष्टं वातातं जंग बाणवृथं मुक्तिराम तम सनं पपघे मनोजवं मार्गतुल्यं वें जितेन्द्र मुतामृष्टं वातातं जंग बाणवृथं मुक्तिराम तम सनं पपघे मनोजवं मार्गतुल्यं वें जितेन्द्र मुतामृष्टं वातातं जंग बाणवृथं। श्री हनुमंत नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निगमन मुकुर सुधारी वर्ण रघुबर विमल जशु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मही हर्ष कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश सिंह लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत विसंगी कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्रो ध्वजा विराजय कांधे मुंज जने उषा जय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्या बाण गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र को यह राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि कहीं दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्ष उर लाए रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतम भाई शस बदन तुमरो जस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे शंकादिक बरमादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिषा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कभी कोविद कही सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्र किन्ना राम मिलाए राजपद तुमड़ो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना दुख सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मिलु कुमाही जलधि रांगी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमड़े ते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लय है तुमड़ी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आप तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जुलावे शक्कर राम तपस्वी राजा दिल काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्धि जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट दीन और इसके दाता अस्पर दीन जानकी माता राम सायन तुमड़े पाशा सदा रहो रघुपत के दासा तुमड़े भजन राम को पावे जन्म जन्म के सुरावे अंत काल रघुवर तुम जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहा और देवता कितना डरई हनुमत से ही सर्व सुख रही शंकर करे मिटे सब पीरा जो सुमड़े हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख जो अपने हनुमान चालीसा हो सिद्धेशा की गौरीशा तुलसीदास सदा हरि तेरा जय नाथ जय महादेव पवन तने संकट मंगल मुक्ति रूप राम रखन सीता बाल समरे भक्त तुम लोग धन्यारो कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुम सोने जा सुधारो बेगे हो हनुमान महापुरुष जो संकट कोई हमारे लाल दे लाली दे लाल गुरु पर दे दानो
हे परम परमेश्वर क्षमा करो गया हे सती आकाश से गंधिता क्षमा करो। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामामृतोमुक्षीयमामृतात्। 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 हे प्रभु देश देश कुष्मांडा सिद्धिदात्री कालरात्रि चंद्रघंटा शैलपुत्री महागौरी स्कंद माता कात्यायनी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण नमोस्तस्ते नमोस्तस्ते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण नमोस्तस्ते नमोस्तस्ते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण नमोस्तस्ते नमोस्तस्ते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मोक्ष रूपेण नमोस्तस्ते नमोस्तस्ते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण नमोस्तस्ते नमोस्तस्ते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण नमोस्तस्ते नमोस्तस्ते। हे परम परमेश्वर क्षमा। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः ओ
जीवन के सत्य को स्वीकार करना ही जीवन के प्रति सच्ची समर्पण होता है। अगर हम जीवन के सत्य को, जो मूल सत्य है, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, स्वयं को स्वीकार नहीं करते हैं, तो निश्चित ही हमारा जीवन बहुत ही कठिन चुनौतियों और व्यग्रता का कारण बन सकता है, क्योंकि सत्य के अतिरिक्त और कोई धारा ही नहीं जिसके साथ बहकर हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। सत्य ही मूल है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही जीवन का संपदा है। इसलिए हमें स्वयं के सत्य को स्वीकार करना, उसको अंगीकार करना बहुत ही आवश्यक है। सर्वप्रथम हमें स्वयं को जानने की, स्वयं को जान लेने की जो आग्रहता है वो होनी चाहिए। अगर हम जब तक स्वयं को नहीं जानेंगे, हम किस तरह जगत को या परमपिता परमेश्वर को जान सकते हैं। हम भटकते हैं, नाना विधान करते हैं, जग को समझने का, ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम व्यग्र ही रहते हैं। इसका मूल कारण है कि हम स्वयं को ही नहीं जानते। अगर ईश्वर तक पहुंचना है, इस जगत की जो भी परिधि है उस का अंगीकार करना है, तो सर्वप्रथम हमें स्वयं को जानना होगा कि हम कौन हैं, हमारा जीवन का आधार क्या है, हम क्यों हैं इस संसार में, हमारा अस्तित्व किससे है, हमारा प्रयोजन इस संसार में क्यों है। ये कुछ मूल बिंदु है जिसे हमें समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए, और ये तभी संभव है जब हम स्वयं में जागरूक हों, स्वयं से प्रश्न करें कि हम कौन हैं, हम कौन हैं। ये प्रश्न में ही सारे समाधान छुपे हुए हैं। हम ईश्वर के संतान हैं। हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि हम जो भी हैं उस परमपिता परमेश्वर के अंश हैं, और हमारा लक्ष्य उस परमपिता परमेश्वर को तक पहुंचना है। और ये जीवन मात्र एक यात्रा है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जब हमें विचार विवेक का जागरण होता है, तब से लेकर मृत्यु तक हमें इस मूलभूत सत्य को स्वीकार करके ही आगे बढ़ना है। ये जीवन उस ईश्वर, उस परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है। हमें हर एक वो कार्य करना है जो ईश्वर को हम समर्पित कर सकें। अगर ऐसा हम लोग मन में विचार लाएं, तो हम किसी भी तरह का दुर्गुण से बच के रह सकते हैं, क्योंकि हमारा हर एक कार्य ईश्वर को प्रस्तुत करने वाला प्रसाद स्वरूप होगा। हमारी वाणी, हमारी क्रिया प्रतिक्रिया, हमारे विचार आचार, हर एक कर्म जो होगा वो ईश्वर को समर्पित करने के प्रसाद स्वरूप होगा। तो हम कोई गलत कार्य कैसे कर सकते हैं?
हम किसी का दिल कैसे दुखा सकते हैं, हम किसी के साथ में अभद्रता कैसे कर सकते हैं, हम किसी के साथ में अशालीनता कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ईश्वर को पसंद नहीं, ईश्वर इसको ग्रहण नहीं कर सकते। तो जो ईश्वर ग्रहण नहीं कर सकते, हम ईश्वर के संतान हैं, तो हम ईश्वर के अंश हैं। तो ईश्वर जब इन सारी कुरीतियों को, इन सारे तुच्छ कार्यों को ईश्वर ग्रहण ही नहीं करेंगे, तो हम वो कार्य क्यों करें। और हम इसलिए ये विचार, ये विवेक हमें जगाना बहुत जरूरी है कि हम सत्य के प्रति समर्पित रहें, धर्म के प्रति समर्पित रहें, तो ही हमारा जीवन शुद्ध, परिष्कृत, पवित्र और उस परम पिता परमात्मा को समर्पित होने योग्य होगा। जय कृष्ण। धन्यवाद।